जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे लीनियर इन इक्वेशन का 4b का। ठीक है, कहाँ तक सॉल्व किए थे? 4b का 20 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, उसके बाद आज आगे सॉल्व करने वाले हैं। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन सा चैप्टर सीखना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। और आपका कुछ डाउट रहता है ना, तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। देखो, टेलीग्राम का QR कोड यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ इसके थ्रू भी सर्च कर सकते हो। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। देखो, ये सब तो हो गया था ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में हमारा हो गया था और ये सब हमने सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 21 से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें का कुछ क्वेश्चन होमवर्क था, तो होमवर्क आप लोगों ने सॉल्व किया गया। ठीक है, देखो, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन में डाउट हो रहा है ना, तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, बस आप अच्छे से स्टडी करते रहो। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है कि a इज इक्वल टू x such that minus 8 less than 5x plus 2 less than or equal to 17 and x belongs to integer। ठीक है, तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और b इज इक्वल टू x such that -2 less than or equal to 7 plus 3x less than 17 and x belongs to रियल नंबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर a एंड b टू डिफरेंट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और उसको हमें एलिमेंट मतलब a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है? जो दोनों नंबर लाइन पे कॉमन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम a के लिए सॉल्व कर लेते हैं। बताओ, a के लिए हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा फॉर a के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखो -8 लेस देन 5x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 17। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में -2 कर देंगे। -2 करेंगे तो -2 -8 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। लेस देन यहाँ पर भी -2 करेंगे तो +2 -2 कैंसिल आउट होके 5x मिल जाएगा। और यहाँ पर -2 करेंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू 15 मिल जाएगा। क्लियर? इसके बाद में डिवाइड बाई 5, हर एक टर्म में 5 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? -2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3 मीन्स -2x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें a का, तो क्या हो जाएगा बताओ? -2 से बड़ा, -2 से बड़ा क्या होता है? -1 0। अच्छा, इंटीजर है ना, इंटीजर है तो हम यहाँ पर 0 को भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर 1, फिर 2, 3 को ले सकते हैं। यस, 3। ठीक है, तो a का इंटीजर मिल गया। अब b के लिए सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिखोगे फॉर b के लिए जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें पता है कि -2 लेस देन और इक्वल टू 7 प्लस 3x लेस देन 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में -7 कर देते हैं। -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 -7 -9 लेस देन और इक्वल टू, और -7 से +7 कैंसिल आउट तो क्या मिल जाएगा? 3x। और 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो 10 मिल जाएगा ना, मीन्स लेस देन 10। अब डिवाइड बाय 3 ईच टर्म में, तो हम क्या करेंगे, सब टर्म में 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 10/3 मीन्स यहाँ पर जो है x की वैल्यू, ठीक है, -3 से बड़ा है और क्या है, -3 से ग्रेटर देन है और 10/3 से कम है। तो 10/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग 3.3333। ठीक है, यहाँ तक होगा। तो देखो, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा, पहले सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं।
ए के लिए नंबर लाइन कैसा होगा, ए के लिए नंबर लाइन देखो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए के लिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर -1, ठीक है, -2, फिर 3 तक है ना, तो 1 2 3। अब देखो यहाँ पर लेस देन बोला है ना ए के लिए, तो यहाँ पर हॉलो हो जाएगा और 3 पर डार्क हो जाएगा, ठीक है। और बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, -1 -2 -3, ठीक है। और इधर 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, -3 के ग्रेटर देन है ना, तो -3 हमने यहाँ पर डार्क सर्कल कर दिया और यहाँ पर 10/3 मतलब 3.333, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट इधर आएगा कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, लेस देन है ना, तो यहाँ पर हमारा हॉलो हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिखोगे A इंटरसेक्शन B। देखो A इंटरसेक्शन B कहाँ से, -1 भी है, ठीक है, -2 फर्स्ट वाले में नहीं है ना, तो यहाँ पर हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, -1, या इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि x सच दैट -1 दोनों में है, तो यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और कहाँ से है 3, यहाँ पर ले सकते हैं ना, और यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 3 ले सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यही हमारा A इंटरसेक्शन B मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बताना है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया। तो अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी ईयर में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 2x - 5 लेस देन और इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11। तो बताओ इसमें सबसे पहले हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -4 है ना, तो हमें -4 सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2x, अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर 2 टर्म है, ठीक है, 2 टर्म है, मतलब एक x इसमें भी है और एक x इसमें भी है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। मीन्स फर्स्ट वाला केस हमारा क्या बन जाएगा, 2x - 5 लेस देन और इक्वल टू 5x + 4, ठीक है, फर्स्ट वाला केस। अब इसमें क्या करोगे, हम -4 कर देते हैं। तो हमने -4 यहाँ पर किया, तो क्या मिल जाएगा, 2x, ठीक है, 2x - 5 - 4 हमने किया लेस देन और इक्वल टू 5x + 4 -4। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और ये 9 मिल जाएगा। मीन्स 2x और इधर क्या है, इधर 5x है ना, तो हमने 5x को इधर किया और लेस देन और इक्वल टू -5 -4 -9, तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो -3x लेस देन और इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जैसे ही -3 से डिवाइड करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। और सेकेंड वाला केस कहाँ से मिलेगा, सेकेंड केस यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस मिल जाएगा 5x + 4 लेस देन 11, ठीक है। तो 11 को उस साइड में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5x लेस देन 11 - 4। तो 5x लेस देन 11 - 4 दैट इज 7। तो x लेस देन 7/5, ठीक है।
मीन्स x की वैल्यू 7/5 है, ठीक है। अब तो से छोटी है। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है, मीन्स x की वैल्यू 3 से बड़ी है, बट 7/5 से क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.4, हाँ 1.4 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब x लेस देन 1.4 मीन्स x की वैल्यू 1.4 से छोटी है, बट x यहाँ पर देखो इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीन्स x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, इसको हमें 2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो इन दोनों को कंबाइन करके तो पहली बात हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू x की वैल्यू 1.4 से छोटी है, मतलब 1.4 से छोटी है, और यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बोला है ना, तो 3 से बड़ी और इससे छोटी, तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना कंबाइन लिखना। तो आप दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 ले लिया और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। पहला वाला x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो सपोज 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर डार्क सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन वाला जो भी होगा वो हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर लेस देन 1.4 मीन्स इंटीजर पे लेना है ना, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो सिर्फ 1 लेना है, ठीक है। x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो 1 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और ये लेस देन बोला तो हॉलो हो जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में जितने भी वैल्यू होंगे सब 1 से छोटे ही होंगे, ठीक है, इंटीजर में, ठीक है। अभी बताओ इन दोनों में क्या कोई कॉमन दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली इतना करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। इसमें भी हमें सॉल्व करके बताना है और नंबर लाइन पे, तो बहुत ईजी है, कर सकते हैं इसको। तो देखो इसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले बीच वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 3 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 4/2 प्लस x/3 और कितना हो जाएगा 2। चलो इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं विदाउट एलसीएम। तो इसमें देखो 3 और 2 एंड 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 6 ईच टर्म, ठीक है। तो सब टर्म में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 6 × 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 2 प्लस 6 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया x/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखो ये 2 3 जा 6 और 3 2 जा, तो क्या मिल जाएगा 18 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस 12 हो जाएगा और प्लस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इसके बाद में क्या करना हमें बताता हूँ। 18 ग्रेटर देन और इक्वल टू x और x वाले टर्म को ऐड कर लेते हैं, तो 3 + 2 5x मिल जाएगा -12 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अब देखो यहाँ पर -12 है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म में +12 ऐड करना पड़ेगा। तो 18 + 12 30 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मिल जाएगा x, और ये -12 + 12 कैंसिल आउट होके और यहाँ पर 12 + 2 14 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 14 लिख लिया, ठीक है। अब ये बताओ इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ बताओ। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x की वैल्यू, अच्छा इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से हमने डिवाइड किया इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 6 जा 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है 4 और 5 8 जा, ठीक है। तो 2.8
8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर क्या बोला है कि x की वैल्यू 2.8 से बड़ा होना चाहिए और ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 6 होगा ना, और हमें क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो क्या हो सकता है, इसको हम 3 कर सकते हैं ना, मतलब 3 हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम जब नंबर लाइन पे शो करेंगे तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम डार्क करेंगे, इंटीजर लेना है और यहाँ पर भी 6 करेंगे, 6 और इक्वल टू बोला है। ठीक है, तो ये वाला रीज़न जो होगा वो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर भी सेम सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नंबर 21 नहीं था सेम उसके जैसा सॉल्व करना है और उसके अकॉर्डिंग बताओ कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द दिस इक्वेशन दिस एंड दिस इज इक्वल दिस। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला 7x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 5। तो 3x को इधर करेंगे तो 7 - 3x कितना हो जाएगा, 4x मिल जाएगा, और ये -3 उधर जाएगा तो -8 मिल जाएगा, मीन्स -8। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 2 ज़ा एंड 4 4 ज़ा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 मिल गया। ठीक है, फर्स्ट वाले से। और दिस इज सेज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो -2 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता, 1 से स्टार्ट होगा ना। यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो x/4 है, इस साइड इसको -x को इधर करेंगे तो +x हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5/4। हाँ, और ये -5 है, उधर जाएगा +5 हो जाएगा, तो हमने +5 कर दिया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 1 ज़ा 4, तो x + 4x कितना हो जाएगा, 5x/4 लेस देन और इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 + 5 25/4। ठीक है, ये तो पता होगा ना एलसीएम लेने। तो देखो कैसे इसको करेंगे, एलसीएम ले हो जाएगा 4, उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 ज़ा 20 + 5 25, तो 4 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 5x लेस देन और इक्वल टू 25 मिल गया बच्चों। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 5 ज़ा 25, तो x लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू 5 के इक्वल है या फिर 5 से छोटी है। ठीक है, और हमें इसका क्या बताना है, हमें बताना है x की वैल्यू बताना है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी, मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, मीन्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और मीन्स ऐसे कहाँ तक रहेगा, ये इनफाइनाइट तक रहेगा ना, मीन्स इनफाइनाइट तक रहेगा ना। हमें ये नहीं पता कि कहाँ तक बड़ी होगी, तो x की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, इसके बाद में इस वाले के लिए क्या होगा, 5 से छोटा होगा। अब ये बताओ 5 के इक्वल या फिर 5 से छोटा क्या होगा नेचुरल नंबर में, तो 5 भी हो सकता है, 4 3 2 1। ठीक है, अब इसके बाद में बताओ कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन सेट। क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम इसको भी आपको सॉल्व करना है। 26 सॉल्व x/2 + 5 लेस देन और इक्वल टू x/3 + 6 वेयर x इज पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले के लिए हम सॉल्व करते हैं, सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, थोड़ा आप भी करोगे ना तो समझ में आ जाएगा और बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर x वाले टर्म को एक साइड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हमने किया x/2 माइनस x/3 प्लस x/3 है, उधर आएगा माइनस, लेस देन और इक्वल टू साइन चेंज नहीं होगा अभी, 6 - 5 एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा
और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू 1। तो x माइनस 2x x मिल जाएगा और यहाँ पर 6 लेस देन और इक्वल टू 1। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। तो यहाँ पर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी, तो 6 कैंसिल आउट, x लेस देन और इक्वल टू 6 मीन्स x की वैल्यू क्या है, 6 के इक्वल है या फिर 6 से छोटा है। तो इसका हमें सॉल्यूशन सेट कैसे बताना है। और यहाँ पर ऑड इंटीजर पूछा है ना, ध्यान रखना ऑड इंटीजर। तो बताओ क्या होगा, x की वैल्यू 6 से छोटा और ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू, एक तो 5 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में 3 हो जाएगा, उसके बाद में 1 हो जाएगा। ये सब क्या है, ऑड इंटीजर है नहीं, और पॉजिटिव भी है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो वी कैन राइट दिस 1, 3, 5, दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। क्लियर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, तो यू कैन ट्राई एंड गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। 27 को भी हमें सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ना, इसमें भी क्या करना है, दो को लेके सॉल्व करो। केस 1 बन जाएगा दिस वाला, इतना लेके सॉल्व करो, फिर दूसरा केस बन जाएगा कि दिस ये वाला। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगा आप उसको सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन पे लिख सकते हो, ठीक है। और ध्यान देखना x बिलोंग्स टू होल नंबर, w मीन्स होल नंबर। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं ये समझूंगा कि आप सबको आ गया है, ठीक है। देखो अब इतना बेसिक से हमने किया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना, तो हमें अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप अपने डाउट को सेंड करो, ठीक है, पूछो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड 3 consecutive largest positive integers such that the sum of 1/3 मीन्स अगर हम x को हमारा जो फर्स्ट देखो कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है कि ए नंबर आफ्टर दैट नंबर, मीन्स अगर कोई भी नंबर है उसके बाद वाला जो नंबर होगा उसको हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो जैसे 5 लिया तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 6 होगा, फिर 7 हो जाएगा। अगर सपोज हमने एक नंबर x कंसीडर किया है, ठीक है, तो बताओ उसके बाद वाला नंबर कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर उसमें एक ऐड कर देंगे तो x+1 हो जाएगा, फिर इसके बाद वाला कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर रहा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में बोला क्या है, द सम ऑफ 1/3 मीन्स इनका सम कर देते हैं। तो हमने इनका सम कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ये बोला है 1/3 ऑफ फर्स्ट का 1/3, तो हमने 1/3 कर दिया। 1/4 ऑफ सेकेंड वाला इतना था ना, इसका 1/4 कर दिया, और थर्ड वाला ये पूरा था, इसका 1/5 किया। तो 1/5 मतलब दिस अपॉन 5, ठीक है। ऑफ थर्ड इज मोस्ट 20 मीन्स 20 से लेस देन है, ठीक है, मतलब 20 से लेस देन है, ठीक है, मतलब ज़्यादा से अधिक से अधिक 20 है, मीन्स एट मोस्ट मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद में हम बताते हैं हमारा आंसर कितना हो जाएगा। बस 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। अब देखो यहाँ पर 60 से बनाने के लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 20x। इसमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15x + 15 प्लस इसमें 5 है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, तो 12x मिल जाएगा, और प्लस 24 लेस देन और इक्वल टू 20। अब ऐड कर लो x वाला, तो 20 + 15 35 प्लस 12x, तो दैट इज़ 47x। और इसके बाद में 15 + 24 39, हाँ
प्लस 39 लिखा और यहाँ पर 60 लेस देन और इक्वल टू 20। अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 60, हर एक टर्म में 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 47x, 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 39, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, फिर 47x लेस देन और इक्वल टू 1200 माइनस 39, तो कितना हो जाएगा बताओ, 47x, देखो 10 माइनस 9 1 मिल गया और 9 माइनस 3 6 मिल गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोनों साइड में 47 से हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो 47 से हमने यहाँ पर डिवाइड किया और 47 से हमने यहाँ पर डिवाइड किया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में बचेगा कितना, जो बचेगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो 47 23 से आई थिंक होगा, 23 सा, तो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। हाँ, x 47 इंटू 23 मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, और 2 14 मिल गया, 2 8 एंड 9, तो ये हो जाएगा 1 4 4 8 9 10 11, तो ये आएगा ना, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि x लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स 22 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में 22 हो जाएगा, तो बाकी हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 23 ले लिया, ठीक है, तो कितना आ रहा है 1181 आ रहा है ना, तो उससे कम करना पड़ेगा, तो हमें कितना लेना पड़ेगा 22, तो x की वैल्यू 22 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ x इज इक्वल टू 22 मिल गया, तो x प्लस 1 सेकेंड टर्म कितना मिल जाएगा 23 मिल जाएगा, फिर x प्लस 2 कितना मिल जाएगा 23 के बाद में 24 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, क्लियर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया है ना, तो एक मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो देखो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पर भी दो केसेस बनेगा, मीन्स पहला हो जाएगा 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1 हो जाएगा, और सेकेंड वाला केस जो होगा y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 4y प्लस 7 मिल जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, y को इधर लेके आओ, तो 2y माइनस y लेस देन 1 प्लस 3, माइनस 3 है उधर गया प्लस 3 हो गया, तो ये y लेस देन 4 मिल गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, तो y इसको इधर लेके आओ 4y को, तो माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 1, तो माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, तो माइनस 3 से हमने डिवाइड किया दोनों साइड में, जैसे डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और माइनस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल गया, y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो y की वैल्यू -2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू -2 से बड़ा है या फिर इक्वल है एंड लेस देन 4, ठीक है। तो ये रहा। अब इसको हम ग्राफ पे अगर सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक नंबर लाइन हो गया भाई, 0 -1 -2 हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। और ये बिलोंग कर रहा है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब पहला क्या, -2 से ग्रेटर और इक्वल टू है ना, तो यहाँ पर डार्क सर्कल हो जाएगा, और लेस देन 4, तो 4 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो 4 हमारा हॉलो सर्कल हो जाएगा। तो जो ये वाला रीजन हो जाएगा, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है।
ये वाला इतने सब क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, सेम इसी बेसिस पे है, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमने सीखा था उसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कहीं पर कुछ डाउट लग रहा है तो आप अपने डाउट को ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, एक बार अगर डाउट रहेगा, अगर आप सोचो कि नहीं पूछता हूँ, तो वो चीज़ें ना हमेशा डाउट ही रहेगा। ऐसी चीज़ें आगे बहुत काम में आती हैं, ठीक है। तो इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन है 31, दिस इज़ होमवर्क, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है ये वाला 35। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 28 और ये वाला क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व किया था ना, तो सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 35 को हम सॉल्व करना है। यहाँ पर भी 2 केसेस लेना है। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, 3x - 5 लेस दैन 15x + 4 एक केस, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा 15x + 4 लेस दैन 7x + 12, ठीक है। फिर दोनों के लिए आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मींस एक बार हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, दूसरा हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों के लिए जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसके बाद में हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कर सकते हैं, ठीक है। वो तो बहुत चुटकियों का खेल है, आप तो समझ गए होंगे अब तक, ठीक है। तो बस ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। तो मैंने पूछा था ना आपको इसके बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप अपने चैप्टर को बताओ कमेंट बॉक्स में, जहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक है। तो बाकी आपका टेलीग्राम का लिंक, आप QR कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।